तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि किसी हाइट से किसी पार्टिकल को स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाए तो अंडर ग्रेविटी वो ऐसे पाथ से जाके नीचे गिरेगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो अभी हमें इसमें दो तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहले बताना है कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको बोलते हैं, पाथ को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ओ से लेके ए तक जब ये पार्टिकल चल रहा होगा तो हम एक बीच में एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट पी। ओ से जब ए पी पे पहुंचा है तो उसने हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस ट्रैवल की है और वर्टिकली बेटा वाई डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करो ओ से पी तक और एक बार वर्टिकल मोशन कंसीडर करो ओ से पी तक। तो जब हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस करेंगे बेटा तो हमने इक्वेशन लगाई एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। यहां पे बेटा हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस चला, एक्स। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू। मान लो ओ से पी तक का टाइम लगा टी और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। ऑलवेज हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहां से हमने टी कैलकुलेट कर दिया एक्स बाई यू। अब ओ से पी तक की वर्टिकल मोशन डिस्कस करो कि जैसे पार्टिकल ओ से पी तक मतलब यहां तक आ रहा है एक तरह से, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई। तो एस हो गया वाई। वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, क्योंकि हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, वर्टिकली नहीं फेंका है। वर्टिकली तो एक्सेलरेशन की वजह से शुरू कर रहा है वो। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जी हो गया बेटा, और टी की जगह हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहां पे रख दिया। तो ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करता है कि पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। ओके, सॉरी, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो बेटा इसका पाथ पैराबोलिक होगा। उसके बाद हम निकालते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है ओ से ए तक आने में कितना टाइम लगा। मान लीजिए ये वर्टिकली जब नीचे गिरता है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है h। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में बच्चों जीरो। ये जो वेलोसिटी है बेटा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, तो यू वाई जीरो। हाफ ए की जगह g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से बेटा टी आ जाएगा अंडर रूट टू एच बाई जी। अभी रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, ये रेंज है। तो हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बेटा यहां से यहां तक आने में टाइम लगा इतना। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है। आप फिर से इस इक्वेशन को लगा दो। तो रेंज इज इक्वल्स टू मतलब एस इज इक्वल्स टू यू एक्स मतलब यू टाइम इतना, एक्सेलरेशन जीरो, तो आर आ गया यू अंडर रूट टू एच बाई जी। तो इस तरह से हम ये ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। जब आप किसी भी पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दोगे तो किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मान लीजिए यहां से पार्टिकल चलता चलता पी पॉइंट पे आ गया, तो आपको बताना है पी पॉइंट पर कितनी नेट वेलोसिटी होगी। तो जब पी पॉइंट पे पार्टिकल आएगा बेटा तो वो यहाँ पे टेंजेंशियल ड्रॉ कर दो, तो ये नेट वेलोसिटी हुई। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए आप सोचो ओ से पी तक हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करो बेटा। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपने हॉरिजॉन्टल मोशन में लगा दिया। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी vx क्या होगी, vx इज इक्वल्स टू ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जीरो। तो vx हो जाएगा u, मतलब जितनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल यहां है उतनी वेलोसिटी यहां भी होती है। प्रोजेक्टाइल में हमेशा ध्यान रखो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगी। उसके बाद o से p तक की वर्टिकल मोशन कंसीडर करो। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v यहां पे वी वाई, तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई कितना, यहां पर y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो यू वाई जीरो। ए वाई की जगह g और ये t, तो वी वाई इज इक्वल्स टू जी टी आ गया। अब नेट वेलोसिटी निकालनी है बेटा v। तो बेटा वी एक्स और वी वाई कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो v इज इक्वल्स टू
√vx² प्लस vy², तो ये हो गई नेट वेलोसिटी। अब बेटा vx और vy की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो आपकी नेट वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाती है। आपको ये भी बताना है कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। आपने देख लिया यहाँ पे डायग्राम में, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो आप देखोगे tan बीटा क्या आएगा, vy/vx, वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी gt/u, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt/u। तो बेटा इस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो और इससे डायरेक्शन। चलिए बेटा एक और डेरिवेशन करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो पहले समझेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, उसके बाद फिर इसको ड्राइव करते हैं। देखो देखिए, कोई बॉडी अगर सर्कल में घूम जाए ऐसे, और मान लीजिए सर्कल की रेडियस है r, और हमने उसको ऐसा घुमा दिया कि इस जो भी पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेट अस से v। अगर मैं v 5 मीटर पर सेकंड मान लूं तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी, हर पॉइंट पे। ये कहलाएगी बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, यहां पर इधर होगी। हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, हर जगह पे 5 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन होगा। अब उसी एक्सेलरेशन को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये किस तरफ होगा, दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो जो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। आइए उसको ड्राइव करके देखते हैं बेटा। हमने माना कि एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, किसी टाइम पे वो P है, P से Q पे आ जाती है डेल्टा T टाइम में, वो एंगल बनाती है डेल्टा Q। अब बेटा इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो हमने यहाँ पे v1 लिया, यहाँ पे v2 लिया है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल घूम रहा है v वेलोसिटी से। हमने v1 v2 क्यों लिया, क्योंकि बेटा डायरेक्शन अलग है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर अलग आएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू v होगा, जबकि एज सच वेक्टर v1 v2 अलग अलग होंगे, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसका वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बनाओ। ये वेलोसिटी v1, तो आपने ये वेक्टर बना दिया, ये वेलोसिटी v2, यहां पर v2 वेक्टर बना दिया। बाई ज्योमेट्री ये एंगल भी उतना ही आने वाला है जितना ये है। ओके, ये वेलोसिटी v1 वाला, ये वेक्टर है v2 वाला, तो बेटा आपने एक इधर वेक्टर ले लिया, ये ऐसे b से c की तरफ, तो इस ट्रायंगल में देखो दो वेक्टर्स का सम तीसरे के इक्वल आएगा, तो ab प्लस bc इज इक्वल्स टू ac, ab प्लस bc इक्वल्स टू ac। यहां से bc निकालो तो v2 माइनस v1, इसका मतलब v2 माइनस v1 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब बेटा डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी का कुछ मैग्नीट्यूड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब bc, हमने डेल्टा v कह दिया उसको कि ये जो bc है दिस इज डेल्टा v, यानी चेंज इन वेलोसिटी। इस ट्रायंगल में ये जो है बेटा आर्क, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दें यहाँ पे, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क, अच्छा पहले इस पे लगाया है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो bc अपॉन ab, तो ये आ गया bc है डेल्टा v और ab है v1 का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से यहां पर एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दे, एंगल इक्वल्स टू आर्क pq अपॉन रेडियस op, तो pq हमने मान लिया कि लेटर से p से q तक की जो डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा x, तो डेल्टा x अपॉन r। अब बेटा दोनों डेल्टा थीटा इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दो बच्चों। इक्वेट करके डेल्टा v निकाल लिया, इसको डेल्टा v को डेल्टा t से डिवाइड करो, फिर लिमिट ले लो, तो ये जो पार्ट है दिस इज एक्सेलरेशन, इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और बच्चों ये पार्ट बन गया वेलोसिटी, एक वेलोसिटी ये, एक वेलोसिटी ये, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, तो AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r। ये है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ होगा। जैसे ये रिवॉल्व कर रही है बेटा ऐसे कोई पार्टिकल सर्कल में, तो इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर,
अगर आपसे पूछे यहाँ पर तो टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर। तो किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना हो हमेशा एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा और इसको कहेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।